नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रिटर्न में। तो आपके जो फिजिक्स की कैटलिस्ट थी फिजिक्स वाला की उसका रिव्यू का इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखते हुए केमिस्ट्री की डिमांड की गई, तो आज हम लेकर आए केमिस्ट्री की फिजिक्स वाला की जो कैटलिस्ट की बुक है केमिस्ट्री की, उसका आज रिव्यू करेंगे। ऑनलाइन परचेज की है, आ चुकी है, तो अब हम इसको ओपन करके इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। क्या खास है इस बुक में और वाकई क्या ये आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोर जैसे फिजिक्स में था सेम ऐसे ही इसमें दिया गया है। तो इस पन्ने को यहाँ से उतार देते हैं और आप देख सकते हैं द कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। यहाँ पर फिजिक्स का हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये रही वो जिसका आपको इंतजार था, बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था। तो सबसे पहले हम जो रिविलेंट क्वेश्चन है उनका रिव्यू कर लेते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत में कंटेंट्स दिए गए हैं, 10 के 10 चैप्टर का कंटेंट दिया गया है। कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो पेपर का पैटर्न है, शुरुआत में आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और लास्ट में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार के सारे जो टाइप्स है क्वेश्चन के कवर किए गए। इससे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें पीवाईक्यू ऐड किए गए हैं, आपको बता दें। उसके अंदर सीबीएसई के जो पीवाईक्यू है उनके साथ साथ थोड़ा आगे दिखाया अगर आपको, तो सीबीएसई क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो टर्म 2 के क्वेश्चन है यहाँ पर, और थोड़ा सा और दिखा दें आपको जिन पे सन भी नहीं है वे भी ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट लगते हैं इसलिए वे ऐड किए गए हैं। थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पे देखो सीबीएसई के 24 के 23 के 20 के सारे जो पीवाईक्यू है वे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। अगर बात करें जब ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट का सेक्शन है, सेम यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है, बिल्कुल वही जो बोर्ड में आपको देखने को मिलता है, और लास्ट में आपको इनके सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं जहां से आप मैच कर सकते हैं कि किसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक छोटी सी बुकलेट आपको मिली है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो आपको लगभग इसके अंदर 70 पेज आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं अपनी मेन बुक पर आते हैं। बुक थोड़ी पतली है केमिस्ट्री की कंपैरिजन में। द कैटलिस्ट फॉर केमिस्ट्री बाय ओम पांडे, क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स वाला की ये बुक है। बात करें इसके एमआरपी की, 549 रुपए इसका एमआरपी है। अमेजन से परचेज करोगे 363 की आपको देखने को मिलेगी, और जब हाई होते हैं प्राइस तब 462 रुपए तक ये आपके देखने को मिलती है। तो देखते हैं आप ऑफर में खरीदते हैं कब खरीदते हैं। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, 238 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलती है। पूरी की पूरी जो बुक है वो कलर्ड बुक है, तो पढ़ने में तो काफी इंटरेस्ट आने वाला है, जैसे कि छोटी क्लासेस की कोई बुक हो आपके सामने। तो शुरू करें अगर यहां से, तो पेज क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। आगे चले तो अगर प्राइस की थोड़ी बात करें, प्राइस थोड़ा हाई है, एमआरपी थोड़ा हाई है नंबर ऑफ पेजेस की कंपैरिजन में। मटेरियल के ही पैसे है सारे के सारे। तो जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो दिया गया है, कौन सा जो चैप्टर है कितने मार्क्स का है वो यहाँ पर दे दिया गया है, फिक्स कर रखा है यहाँ पर। आगे चले तो यहाँ पर कंटेंट्स दे रखे हैं, कंटेंट्स में आपके 10 के 10 चैप्टर इंक्लूड कर रखे हैं। अब चैप्टर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे पहले चैप्टर है सॉल्यूशंस। शुरुआत में जो आपका बोर्ड का सिलेबस है वो यहाँ पर दे दिया गया है। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने जो सिलेबस है उससे जो ऑफिशियल साइट है सीबीएसई की, cbseacademy.nic.in पर जाकर ऑफिशियल सिलेबस से मैच एक बार जरूर कर ले। शुरुआत में सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो बताया गया, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया। एग्जाम्पल प्रॉपर डायग्राम का प्रयोग किया गया है, कलरफुल, और उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लो चार्ट का भी प्रयोग किया गया है। आगे चले, क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चीजों को निपटाने की कोशिश की गई, और बाकी कारगर चीज है। आखिरी टाइम में जो रिवाइज करने का टाइम होता है बहुत कम होता है, तो उसके अनुसार बनाई गई है ताकि लास्ट टाइम पे आप सब कुछ रिवाइज कर सके। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, और उसके साथ ही एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, फिर पीवाईक्यू आपको देखने को मिलते हैं, तब फॉर्मूला बेस्ड पीवाईक्यू आपको देखने को मिलता है, जैसे ये फॉर्मूले इनका पीवाईक्यू, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला उसकी पीवाईक्यू, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज क्या है उसका फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। बीच बीच में नोट ऐड कर दिया गया है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर एंड एयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द पीपीएम, पार्ट पर मिलियन या माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। तो इस प्रकार से चीज दी गई है।
नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू होगा सोल्यूबिलिटी। अब इसके बारे में ऐसा नहीं है पूरी थ्योरी भर दी गई, पॉइंट टू पॉइंट चीज लिखी गई है और पॉइंट टू पॉइंट बना के ही लिखी गई है ताकि पढ़ने के में इजीली पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए, थ्योरी में आप कंफ्यूज ना हो जाए कहां पे क्या था, डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद जो बुक्स आपको देखने को मिलता है उसमें एमसीक्यू देखने को मिलते हैं जो बेस्ड होते हैं, जो चीज आपने पढ़ी है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, फिर नेक्स्ट लॉ आता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, फिर उसके एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है ताकि पढ़ते टाइम आपको बोरिंग महसूस ना हो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, डेफिनेशन, बीच बीच में नोट भी आपको देखने को मिलते हैं। इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर लेस देन द वेपर प्रेशर विल बी हाई, लूजली हेल्ड मॉलिक्यूल्स एस्केप मोर इजीली इनटू वेपर। तो इस प्रकार से चीजें आपको यहां पर दे दी गई है। नोट रोल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का स्पेशल केस ही है क्या, जो आपका लॉ होता है। इसके बाद इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, यहां पर एमसीक्यू प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो यहां पर इसका रीजन दिया गया ऐसा होता क्यों है। फिर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहां पर एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। आगे चले तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं विद ग्राफ इजीली समझाया गया है, बहुत कम शब्दों में, मतलब फॉर्मूला टू फॉर्मूला ही बातें की गई है। पीवाईक्यू से रिलेटेड जो पीवाईक्यू पूछा गया था 2022 में वो दे दिया गया है और ग्रीन कलर से इसका सॉल्यूशन दिया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं वो यहां पर दिया गया है। आगे चले तो यहां पर एमसीक्यू दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसका एमसीक्यू दिया गया है। फिर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है कौन कौन सी होती है, सिंपली एक लाइन बना दी गई, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उतनी ज्यादा होगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जितने कम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट होगा। तो बहुत कम शब्दों में चीजों को बताया गया है और ये भी नहीं कुछ छोड़ा गया है, कवर सब कुछ किया गया है। तो ये पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि हमने इतना कम पढ़ा तो मैं कम ही समझ में आया या फिर कम ही सिलेबस है। कम सिलेबस नहीं है, लेकिन कम चीजों को कंप्रेस किया गया है, चीजों को कम किया गया है पूरा सिलेबस इसके अंदर। अगला टॉपिक है, फिर बीच में जो नोट है वो बड़े कमाल के हैं, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी बड़े कमाल के हैं। मतलब चीजें और कंसेप्ट बड़ी क्लैरिटी से चीजें समझ में आती है। जो एनसीईआरटी पर बेस्ड रहते हैं हमेशा उन्हें ये भी पढ़नी चाहिए ताकि जो एनसीईआरटी के जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं वे इसमें आके आपको इजी महसूस कराएंगे। ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर कौन कौन से होते चीजें बताई गई है यहाँ पे। उसके बाद फिर से पीवाईक्यू दे दे, तो बीच बीच में क्वेश्चन का एडअप किया गया है ताकि आप साथ के साथ ये देख सके जो आपने पढ़ा है किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और किस प्रकार से आपके पेपर में प्रेजेंट किया जा सकता है। एमसीक्यू दिए गए, पीवाईक्यू दिए गए। देखो पीवाईक्यू में तो पूरा क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू में चारों ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशन आपको हर एक का मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हर एक का मिलेगा। तो डायराइव एक्सप्रेशन, कोई न्यूमेरिकल है, कोई डेरिवेशन टाइप है तो वो मिलेगा। एमसीक्यू यहाँ पर आ गया। इसके बाद जब लास्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। अच्छा, एक कभी मुझे इसमें क्या लगी, पॉइंट नंबर 1 जो फिजिक्स की कंपैरिजन में नेगेटिविटी है, माइंड मैप नहीं है भाई साहब। यानी चैप्टर के लास्ट में आपको माइंड मैप देखने को मिलने वाला था, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। तो नेगेटिविटी ये लगी इसमें, जो कॉन्सेप्ट मैप होता है, माइंड मैप होता है, वो नहीं दिया गया। फिजिक्स में दिया गया है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम पैटर्न, पहले सिलेबस है, फिर हर चीज को बहुत अच्छे से जो अलग अलग कलरफुल बॉक्स में इंक्लूड करके समझाया गया है ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ये आपके हैंड रिटन नोट्स ही मानिए आप, ठीक है। तो आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एसएचजी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अंदर जो रिड्यूस फॉर्म होती है उसको कैसे दिखाते हैं, पूरी टेबल दे दी गई है। मतलब आपको अलग से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया गया है जिससे कि आपको बोर्ड में सीधी सीधी हेल्प मिल सके। क्योंकि यहाँ तो आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पे फोकस रखते हैं, क्वेश्चन पे नहीं रखते, और वहां पर आपको फेस करने पड़ते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंडेड करूंगा आपको कि आप जो क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं उनको बहुत ज्यादा अहमियत दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि यही आपको बोर्ड में देखने को मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। सारे ग्राफ स्टार्टिंग में दे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं सब कुछ कवर किया गया है इसके अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया गया है। रिएक्शंस, इक्वेशंस, कलरफुल डायग्राम्स। तो ये था क्लास 12 बोर्ड की कैटलिस्ट फॉर केमिस्ट्री बाय ओम पांडे। अगर रेटेड पर इसको रिव्यू दूं तो रेटेड पर रेटिंग देने की बात करूं तो रेटेड पर मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग तो नहीं दूंगा, 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। एक रेटिंग कट की है क्योंकि इसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई बीच बीच में टिप्स आप देख सकते, ट्रिक दे सकते थे बच्चों को याद करने की,
या फिर आप शॉर्टकट बता सकते थे चीजों को याद करने के, इक्वेशंस को याद करने के, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। कॉन्सेप्ट मैप की बात करें तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैप है, जो माइंड मैप है, वो भी नहीं दिए गए हैं। ये अपने आप में एक निगेटिव पॉइंट है। सीधा सीधा आप जो नोट्स है उनको शॉर्ट फॉर्म में करते गए, वो भी बड़ी खास बात है, बहुत अच्छी बात है। तो रेटेड पर मैं इसको दूंगा 5 में से 4 की रेटिंग। एक रेटिंग कट की है माइंड मैप कारण, फास्ट रिवीजन हम कर सकते हैं उस माइंड मैप से। तो ये था रिव्यू द कैटलिस्ट फॉर केमिस्ट्री। अगला किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए प्लीज कमेंट जरूर करना, उसी बुक का हम रिव्यू लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।